तू ठाकुरो बैरागरो, मैं जेही गणचेरी राम। तू सागरो रत्नागरो, हाँ सार न जाना तेरी राम। सार न जाना तू वडदाना, कर मैं रमत साईं। कृपा कीजै सामत दीजै, आठ पहर तुध ध्याई। गर्भ न कीजै रेण हो बीजै, तांगत जीरे तेरी। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही गणचेरी राम। सब ऊपर नानक का ठाकुर, मैं जेही गणचेरी राम। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमने अब तक 5 भट्टों की वाणियों पर विचार साझे किए हैं। कलसहार, जालप, कीरत, नल और बल। अब शेष 6 भाट रह जाते हैं, जिनमें से एक भट्ट भिक्खा, इनके एक सवैये पर आज संक्षिप्त रूप से विचार साझे करेंगे। भट्ट भिक्खा जी के 2 सवैये, जो उन्होंने श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के उपमा गायन करते समय रचे हैं, इनमें से एक सवैये पर आज हम विचार साझे करेंगे। भट्ट भिक्खा एक वयोवृद्ध भट्ट थे। ऐसा माना जाता है कि ये सारे भट्ट इनके पुत्र भतीजे संबंधी आदि थे। इनका पुत्र कलसहार, जो इस टोले का मुखिया, जिसने सबसे अधिक सवैये 123 सवैयों में से 54 सवैये कलसहार जी के हैं। भट्ट भिक्खा का जो सवैया आज हम विचार करने जा रहे हैं, ये ऐतिहासिक भी है, क्योंकि इसमें इसने ये दर्शाया है कि इस टोले ने बहुत सारे स्थान खोजे, बहुतों का अध्ययन किया, जानकारी ली, लेकिन ऐसे गुरुओं के दर्शन कहीं और नहीं हुए। इसीलिए ये गुरु दरबार में ही रहने लगे और इनकी ही उपमा, यशोगान, प्रशंसा, गायन आदि करने लगे। भट्टों की वाणी, इनमें मुख्यतः गुरु स्तुति है। गुरु के कृतियों को और इनके इतिहास को भट्टों ने अपनी वाणी में दर्शाया है। भट्टों की ये कृति गुरु की ज्योति, गुरु की प्रतिष्ठापन
को दर्शाती है। गुरु भक्ति इसमें साफ अवलोकित होती है। गुरु व्यक्ति की भी इन्होंने प्रशंसा की है, लेकिन यह गौण है। भट्ट भिक्खा ने जो सवैया रचा है वो इस प्रकार है। रहयो संत हों टोल, साध बहु तेरे डिठे। सन्यासी तपस्वी, मुखो ए पंडित मिठे। बरस एक हों फिरियो, किने नहो परचो लायो। कहते कहती सुनी, रहत को खुशी न आयो। हरि नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हों क्या करो। गुरदय मिलायो भिखिया, ज्यों तू रखै त्यों रहो। गुरुदय मिलायो भिखिया, ज्यों तू रखै त्यों रहो। रहो संत हों टोल, साध बहु तेरे डिठे। भिक्खा जी का कथन है कि साधु संतों के टोले में बहुत से साधु संत को टटोला गया, उनका ज्ञान जानकारी प्राप्त की। सन्यासी तपस्वियो, मुखो ए पंडित मिठे। इनमें कई पंडित ऐसे भी मिले जो बहुत मीठी वाणी बोला करते, लेकिन इन्हें ये टोले रास नहीं आए। बरस एक हों फिरियो, किने नहो परचो लायो। एक बरस तक ढूंढते रहे कि कहां निवास करना है, कैसे गुरु की खोज करनी है। फिरते रहे। अगली पंक्ति, कहते कहती सुनी, रहत को खुशी न आयो। विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न गुरुओं, संतों आदि को ढूंढने के पश्चात भी कहीं संतोष शांति नहीं मिली। हरि नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हों क्या कहो। हरि नाम को छोड़ दूसरे प्रकार के साधनाओं को अपनाने वाले साधु संतों के पास रहने का क्या लाभ। अंतिम पंक्ति में भिक्खा कहते हैं, गुरदय मिलायो भिखिया, ज्यों तू रखै त्यों रहो। अकाल पुरख परमात्मा की कृपा हुई, गुरु की खुशी मिली। आखिरकार गुरु की प्राप्ति हुई। हे श्री गुरु अमरदास जी महाराज, हम आपकी शरण में हैं। जैसा आप रखना चाहें वैसे ही हमें रखिए, हमारी रक्षा कीजिए। एक बार सवैया फिर रहो संत हों टोल, साध बहु तेरे डिठे। सन्यासी तपस्वियो, मुखो ए पंडित मिठे। बरस एक हों फिरियो, किने नह परचो लायो। कहते कहती सुनी, रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हों क्या कहो। गुरदय मिलायो भिखिया, ज्यों तू रखै त्यों रहो। गुरदय मिलायो भिखिया,
ज्यों तू रखै त्यों रहो। भिक्खा चूंकि वयोवृद्ध भाट थे, इनका अनुभव बहुत ज्यादा था, इसीलिए इन्होंने इस सवैये में यह दर्शाया है कि काफी खोजबीन के पश्चात गुरु ने कृपा की, गुरु की दया हुई, आखिरकार श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के दर्शन हुए और इस संप्रदाय में वो आ गए जहां किसी आर्थिक सहायता के बगैर ही ये पूरी निष्ठा से, पूरी भक्ति से गुरुओं का यशोगान करते रहे और अपना जन्म सफल किया। सत्कार योग, सत्संग योग, इस प्रकार 6 भाटों की वाणी जिन पर हमने विचार किए, 5 भाट शेष रहते हैं। अगले 5 भाटों के सवैयों पर आने वाले दिनों में विचार करते हैं। दास के इतने वचन परवान करो, भूला चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।